कहिए, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जी, हमें एक गाड़ी खरीदनी। किस तरह की गाड़ी सर? वो वाली गाड़ी। लेंटोस 1000 EX, जबरदस्त कार सर। क्या प्राइस होगी इसकी? ज्यादा नहीं, 9 लाख की है। 9 लाख रुपए? यस सर। कमाल है, किसी और को तो आपने 18 लाख रुपए में बेची है। 18 लाख रुपए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? 9 लाख की गाड़ी 18 लाख में कैसे बेची जा सकती है? नहीं सर। बेची तो है आप लोगों ने, हमारे पास सबूत है। सबूत? कैसा सबूत? हम लोग CID स्पेशल ब्यूरो से आए। CID स्पेशल ब्यूरो? ये रहा सबूत। मिस्टर रोहित ने आपकी कंपनी को कुछ हफ्ते पहले इसी कार के लिए 18 लाख रुपए का चेक दिया था। 18 लाख का चेक? कुछ गड़बड़ है सर। हो सकता है किसी और काम के लिए दिया होगा। मैं अभी चेक करता हूं। तुम्हें क्या लगता है, ऐसा हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता, कुछ और ही बात है। वही तो मैं भी सोच रहा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? पता लगा? यस, मिस्टर रोहित ने एक नहीं 2 कारें खरीदी थी। 2 कारें? यस सर, बिल्कुल एक जैसी, और दोनों के रंग भी एकदम सेम, एक मॉडल के हैं। बाई चांस उस दिन हमारे पास एक ही रंग की 2 कारें थी। पर रोहित ने एक ही जैसी 2 कार क्यों खरीदी होगी? मजे की बात तो यह है कि उसने 2 गाड़ियां खरीदी और अपनी पत्नी तक को नहीं बताया। कमाल है, क्योंकि आदमी जब कोई ऐसा काम करता है तो सबसे पहले घर जाता है अपनी पत्नी को बताने के लिए। क्या बात होगी, क्यों नहीं बताया उसने अपनी पत्नी को? बड़ी अजीब बात है, कोई एक जैसी 2 कार क्यों खरीदेगा, वो भी एक साथ? कुछ तो गड़बड़ है। इन दोनों गाड़ियों का नंबर है आपके पास? यस सर, 1 मिनट। सर, फर्स्ट कार का नंबर है MH02M4908 और दूसरी कार जो है उसका नंबर है MH02M4609 सर। MH02M4608। ये कार तो रोहित के घर पे है ना? मतलब जो कार गायब है उसका नंबर है MH02M4609। ये रोहित जरूर किसी चक्कर में फंसा था, इसी वजह से इसने एक जैसी 2 गाड़ियां खरीदी और अपनी पत्नी को इस बात की हवा तक नहीं लगने दी। हाँ, उसने खुद अपनी ही मौत का ड्रामा किया और दूसरी गाड़ी में गायब हो गया। जैस्मिन, हमें ये गाड़ी MH02M4609 ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि अब यही गाड़ी हमें रोहित की लाश के गायब होने का राज बता सकती है। हरमेश जी, आपने बताया नहीं कि आपका वो वॉचमैन उस रात को छुट्टी पे जाने वाला था और किसी और को अपनी जगह स्टोर पे ड्यूटी पे रखने वाला था? कोई और आया था ड्यूटी पे? ये कैसे हो सकता है सर? मुझसे बिना पूछे कोई और वॉचमैन ड्यूटी पे कैसे आ सकता है? आ सकता नहीं, शायद आ गया था। सच बोलिए, कौन था ये आदमी? सर मैं सच कह रहा हूँ, उस वॉचमैन के अलावा एक ही वॉचमैन और है जो कि दिन में ड्यूटी पे रहता है। हो सकता है वो रात में आया हो। नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे खुद ही घर जाते हुए देखा था रात में। घर जाते देखा रात में? तो फिर ये आदमी कौन है जो इस वॉचमैन से रात को 12 बजे मिलने के लिए आया था? वैसे उस स्टोर के सामने एक चाय की टपरी है, वो पूरी रात खुली रहती है और चाय वाले को चपर चपर करने की बहुत आदत रहती है। वो अपनी चोट जरूर खोल देगा। गुड जॉब बॉब, क्विक थिंकिंग। यही फर्क है मुझ में और वो प्रताप में। क्या है वो ऐसे फटाफट एक्शन बहुत करता है और मैं फटाफट दिमाग चलाता हूँ। बॉब, एक बात बताओ, तुम बेचारे प्रताप के पीछे इतने हाथ धोके पड़े क्यों? सिर्फ प्रताप नहीं साहब, लाइन में समर भी है। कम ऑन बॉब। व्हाट? ऐसे कैसे हो सकता है? रोहित एक जैसी 2 गाड़ियां क्यों खरीदेगा? नहीं, आप लोगों को गलती हुई है। नहीं स्वाति जी, हमसे कोई गलती नहीं हुई है। रोहित जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया था, इसीलिए उसने एक जैसी 2 कारें खरीदी। अगर उसने 2 कारें खरीदी तो मुझे कैसे पता नहीं चला? मैम, जरूर कोई ऐसी बात रही होगी जिसकी वजह से पहले रोहित ने मरने का ड्रामा किया और उसके बाद यहाँ से भाग गया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया होगा? यही तो मैं जानना चाहती हूँ।
ऐसे गाड़ियां खरीदना, मरने का ड्रामा करना, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा मैम, एक बात बताइए, क्या आपको कुछ दिनों से ऐसा लगा कि ये रोहित नहीं कोई और ही है? मतलब रोहित कुछ अलग अलग सा लगा आपको? मतलब ये कि क्या उसकी बातों से या उसके बर्ताव से कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं, रोहित ने ऐसे कभी बिहेव नहीं किया, ये एक अलग ही रोहित है? ये कुछ 20 दिन पहले की बात है। उन्हीं दिनों हमने एक नई गाड़ी खरीदी थी। उस दिन रोहित ने कहा कि हम एक लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। अरे तुम्हारे फेवरेट शो फेम गुरुकुल का ऐड। हाँ, बहुत अच्छा शो है ये। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? 100% रूपरेखा। हाँ, तुम्हारी तो वही फेवरेट है। लेकिन मुझे लगता है काजी जीतेगा, वो सबका फेवरेट है। रोहित, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हम पहली बार हमारी नई गाड़ी में एक लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। तुम्हें पसंद है नेहा? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बीच सड़क में खड़े हो, इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं देती क्या? दिखाई देती है मैडम, इसीलिए तो खड़ा था। बहुत अच्छी कार है मैडम आपकी। ये क्या बात हुई साहब? हम लोग सड़क पर पैदल चलते हैं और आप लोग कार में हवाओं से बातें करते हैं। ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? दीजिए ना साहब, ऐसी अपुन को एक नई कार। क्या? आप लोग की तरह अपुन भी लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहता है, तो प्लीज दीजिए ना ऐसी एक कार अपुन को भी। रोहित ये कार मांग रहा है। आज तक सिर्फ भीख मांगते हुए भिखारी को देखा है मैंने, और ये कार मांग रहा है। रोहित, इसे कहूँ ना जाए यहाँ से। कसम से साहब, आज तक अपुन ऐसी कार में कभी बैठा नहीं है। बोले तो बैठना चाहता है, घूमना चाहता है। तुम सच में पागल हो गए हो। एक तो बीच रास्ते में हमें रोकते हो और फिर अब हमारी कार मांग रहे हो। अरे मैडम, ये कार नहीं, ऐसी नई कार चाहिए अपन को, ऐसी। रोहित, रोहित इसे कहो यहाँ से जाए। भैया जाओ ना तुम। रेंदो साहब रेंदो, मैडम बहुत गुस्से में है। अब तो जाता हूँ, पर समझ गया ना, अपन को ऐसी कार चाहिए, ऐसी। गुड नाइट मैडम। वो आदमी शायद पागल था। कोई कार भीख में मांगता है क्या? हाँ, कार मांगते तो सुना नहीं किसी को। रोहित ने क्या कहा उसे? कुछ नहीं कहा, सिर्फ गाड़ी में बैठा रहा। एक शब्द भी नहीं कहा उसने। पहले तो रोहित ऐसे लोगों को देखकर भी भड़कता था। ये क्या मामला है? एक आदमी बीच सड़क में खड़ा होकर आप लोगों की कार रोकता है और ठीक वैसी ही कार खरीदने के लिए कहता है जैसी आपके पास है। और हैरानी की बात है कि आपके पति वैसी ही गाड़ी खरीदते भी हैं, लेकिन आपको बताते नहीं। मुझे लगता था रोहित मुझसे बातें छुपाता था। जैसे? उससे रात को फोन आते थे ऑफिस से। क्यों? पता नहीं, लेकिन जैसे ही फोन आते थे वो तैयार होकर टाई वाई लगाकर निकल जाता था। क्या? रात को ऑफिस? और वो चले भी जाते थे? फोन किसका आता था? जब भी मैं उससे पूछती थी तो कहता था कि पाब्लो का फोन है। ये पाब्लो कौन है? उसका चीफ अकाउंटेंट। चीफ अकाउंटेंट का आधी रात को फोन? उस रात वॉचमैन से कोई मिला था क्या? वॉचमैन से मिलते हुए किसी को नहीं देखा साहब, मगर एक चोटी वाले आदमी को देखा था साहब। चोटी वाला आदमी? हाँ साहब, चोटी वाला आदमी। उसने लंबे बालों पर हरे रंग का रिबन बांध रखा था। वो तेजी से उस दुकान से बाहर की तरफ भागा, बहुत तेजी में। थैंक यू। अब ये चोटी वाला आदमी कहां से आ गया? कौन होगा ये आदमी? जो भी होगा ढूंढ के निकालेंगे चोटी वाले को, हम दोनों मिलके। क्यों, क्या कुछ ज्यादा बोल दिया साहब? चलो चलो। चोटी वाले चोटी तेरी काटूंगा मैं। तुम बुलाते थे आधी रात को? मैं बुलाता था आधी रात? आप कैसे बात कर रहे सर? मैंने तो आज तक उनके साथ रात को 9 बजे के बाद बात तक नहीं की। मगर रोहित तो कह रहा था कि तुम। वो झूठ बोलते, वो अपनी वाइफ से भी झूठ बोलते थे। एक नंबर के झूठे आदमी थे वो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। रोहित के ऑफिस में काम करते हो और उसी के बारे में बुरा बोलते हो तुम। हाँ सर, आप बुराई की बात करें? अरे उनकी तो आदत थी, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। ये तो मैं हूँ जो यहाँ का हिसाब किताब देखता हूँ, वरना यहाँ हर रोज इनकम टैक्स की रेड पड़ती। मतलब रोहित अपनी ही कंपनी में गड़बड़ कर रहा था? दोनों हाथों से पैसा उड़ाता था मैडम, वो दोनों हाथों से। किस पे? क्या पता, लेकिन पहले वो चुपके चुपके हर महीने 2 लाख 3 लाख 2 लाख 3 लाख निकाला करता था। पिछले महीने तो हद कर दी, पूरे 25 लाख रुपए निकाले सर, पूरे 25 लाख। 25 लाख रुपए? मतलब एक साथ नहीं, 5 लाख 6 लाख टोटल 25 लाख। ये सारे पैसे उसने दिए किसको? तो शर्म आ रही मुझे कहते हुए। ज्यादा एक्टिंग मत करो और जल्दी से बताओ। रोहित के सारे कपड़े उतार चुके, आप कह रहे हो शर्म आ रही है? प्रीति नाम है उसका, मुझे उस पर शक है। कौन है ये प्रीति? उनकी सेक्रेटरी, दोनों में इश्क चल रहा था। ओह, तो ये बात है। पाब्लू, ये प्रीति मिलेगी कहाँ पे? पाब्लू झूठ बोल रहा है सर। रोहित सर ने मुझे कभी कोई पैसे नहीं दिए, वो किसी और को देते थे। किसे पैसे देते थे? मुझे नहीं पता, पर किसी को देते थे। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। ये नेकलेस तो बहुत अच्छा है, कहाँ से लिया? वो ये हीरे तो असली है, काफी महंगा होगा ना मैडम? जी, मेरे बर्थडे पर रोहित सर ने मुझे दिया था। बहुत बड़ा दिल था आपके बॉस का। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया था पिछले 5 सालों से, इसीलिए सर ने मुझे ये गिफ्ट दिया। इतना महंगा नेकलेस गिफ्ट में दे दिया? वाह। देखिए मैडम, सच सच बताइए, बात क्या है? क्या बात है? कुछ नहीं सर। प्रीति जल्दी जल्दी बताओ, वरना मैंने बॉस से बोला था कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। तो प्रॉमिस तोड़ दो। पिछले 4-5 हफ्तों से सर बहुत परेशान थे। जब मैंने उनसे पूछा कि बात क्या है, तो वो रो पड़े और कहने लगे कि कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल कर रहा था? कौन था वो? क्या उन्होंने बताया कि उन्हें ब्लैकमेल कौन कर रहा था? पता नहीं कौन था वो, पर सर उसकी जाल में पूरी तरह से फंस चुके थे। वो बहुत रो रहे थे। तेजाली, अभिमन्यु, मुझे ऐसा लगता है कि हमें रोहित के घर की तलाश लेनी चाहिए। शायद वहीं से हमें पता चल जाए कि रोहित को ब्लैकमेल करने वाला ये आदमी है कौन। यह है रोहित का कमरा। इस पर्दे के पीछे क्या है? पता नहीं, ये पर्दा पहले नहीं था। पहले नहीं था मतलब? एक्चुअली मैं इस कमरे में बहुत दिनों बाद आई हूँ। क्यों? रोहित को मेरा इस कमरे में आना पसंद नहीं था। बड़ी अजीब बात है। आपके हस्बैंड को आपका अपने इस कमरे में आना पसंद नहीं था। आपने कभी पूछा नहीं उनसे? पूछा था, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। हमेशा मेरी बात को टालता था। ऐसा क्या राज छुपा इस कमरे में? इतने सारे ताले और चाबियां? रोहित इतने सारे ताले चाबियों का करता क्या था? कोई इंजीनियर था क्या वो? मैं भी ये सब पहली बार देख रही हूँ। वैसे रोहित को पुरानी चीजें कलेक्ट करने का शौक था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसने इतनी सारी ताले और चाबियां कलेक्ट करके रखी हैं। तेजाली, जल्दी से यहाँ आओ, यहाँ कुछ है। ये देखो, लेटर्स मिले हैं लॉकर के अंदर। लेटर्स लॉकर के अंदर? जरूर उन लेटर्स में कुछ होगा, तभी तो लॉकर के अंदर रखने की जरूरत पड़ गई। 2-3 लेटर्स तो आत्महत्या के, सुसाइड नोट्स। सुसाइड नोट? रोहित आत्महत्या करने वाला था? जी हाँ, एक लेटर उसने आपके नाम से लिखा है और 2 लेटर प्रदीप के नाम से लिखे।
इन तीनों लेटर्स में सिर्फ एक बात लिखी हुई है, मैं ये बात और नहीं सह सकता हूँ, इसलिए अब मैं जीना नहीं चाहता। मगर ये तीनों लेटर्स अधूरे लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे रोहित कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं सकता। अभी मेरे समझ में कुछ आ रहा है। याद है वो रोहित की सेक्रेटरी प्रीति क्या कह रही थी कि कोई है जो रोहित को ब्लैकमेल कर रहा था, और उसी की वजह से वो अपने आप को मारना चाहता होगा, लेकिन आत्महत्या करने की हिम्मत उसकी हो नहीं रही होगी, इसलिए उसने अपनी मौत का ड्रामा किया होगा और खुद को मरा दिखा के अपनी ही लाश गायब कर दी। हेलो, क्या? ठीक है, हम लोग जल्द से जल्द वहां पहुंचे। रोहित की गाड़ी मिल गई, अहमदाबाद हाईवे पे किसी सुनसान जगह पे खड़ी है। चलिए, ये देखो लैंटोस 1000 EX। सही तो वही कार है। MH02M 4609। बदबू भी आ रही है। ओह माय गॉड, रोहित की लाश। मगर इसका खून हुआ कैसे? ये सिरिंज से हुआ है। जब ये अपनी गाड़ी के पास आया होगा तब किसी ने इसके गले में डाल दी होगी सिरिंज। और हम सोच रहे थे कि रोहित अपनी मौत का नाटक करके गायब हो गया। जैसे इसकी वाइफ ने बताया, इसकी लाश वैसी पड़ी हुई है, गाड़ी के पिछली वाली सीट। ये देखो खून के निशान, बिल्कुल वैसी जैसे स्वाति ने हमें बताया। गिफ्ट भी अभी तक पड़ी है, अभी तक किसी ने उठाई नहीं। जब रोहित गिफ्ट लेने के लिए झुका होगा तभी खूनी ने पीछे से आके उसे इंजेक्शन लगा दिया होगा। शायद खूनी के फिंगरप्रिंट इसी गाड़ी में होंगे। इस गाड़ी के हर कोने में से फिंगरप्रिंट ढूंढो, पता नहीं कौन सा वाला फिंगरप्रिंट खूनी का। सर, रोहित की लाश जिस कार में मिली है उसमें 9 फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जो ठीक ठाक हैं। 9? मतलब इन्हीं 9 में से कोई एक शायद अपराधी का फिंगरप्रिंट होगा। आप ठीक कह रहे हैं सर, और मुझे पता भी चल गया है कि वो फिंगरप्रिंट्स किसके हैं। किसके हैं? इसके, रोहित। कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोहित की उंगलियों के निशान हमारे रिकॉर्ड में कैसे आए? क्या ये पहले कभी गिरफ्तार हुआ है? सर, आपको याद है ना, मैंने आपको एक प्रेजेंट दिया था। आपके लिए एक प्रेजेंट? फिंगरप्रिंट्स? यस सर, ये बाद में काम आएगा। ये खूनी के अंगूठे का निशान है। हाँ, वो फिंगरप्रिंट। यस सर, जो वॉचमैन के हाथ पे मिला था। खूनी ने जिसका हाथ जोर से पकड़ा था, वो अंगूठे का निशान इसका है, रोहित का। रोहित का? रोहित का ही खून हुआ है और रोहित ही खूनी है? हाँ सर, इसी का ही फिंगरप्रिंट है हमारे रिकॉर्ड में। ओह माय गॉड, मतलब वॉचमैन का खून रोहित ने किया है? हाँ सर। मगर सर, रोहित आधी रात को वहां क्या कर रहा था? डिपार्टमेंटल स्टोर में। और क्या कर रहा था? चोरी कर रहा था। डॉक्टर, रोहित जैसा पैसे वाला अमीर आदमी एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके चोरी करे? आपने ऐसे अमीर और मशहूर लोगों के बारे में नहीं सुना जो शॉपिंग सेंटर्स में 150 रुपए की सॉक्स और स्टॉकिंग्स चुराते हुए पकड़े जाते हैं? क्लेप्टोमेनिया। हो सकता है सर कि ये रोहित भी क्लेप्टोमेनिया का शिकार हो। ठीक है, मान लिया वॉचमैन को रोहित ने मारा, लेकिन रोहित को किसने मारा? सर, उस रात वहां डिपार्टमेंटल स्टोर में रोहित के साथ एक दूसरा आदमी भी था। उसी ने रोहित को मारा होगा। लेकिन ये दूसरा आदमी है कौन?